हम लोग का अगला जो टॉपिक है उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन। यही लास्ट टॉपिक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम डायरेक्ट नियम पर आते हैं, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। खंडशः समाकलन, जब आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप उसको कितना हो कोशिश करें, पुटिंग करें, फिर भी नहीं कर पाए, तब हम किस मेथड का यूज करते हैं। ये मेथड आप तब यूज करिएगा जब सारे मेथड से हार जाइएगा। इसमें एक चीज ये और भी है, ये प्रायः सबसे ज्यादा उन फंक्शनों का इंटीग्रेशन कर पाता है जिसमें दो फंक्शन या दो से अधिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में यानी गुणा के रूप में रहते हैं। जब भी दो फंक्शन गुणा के रूप में रहते हैं, जैसे आपको हम पूछें कि पूरे इस मैथमेटिक्स में मुख्य रूप से आज तक आपने कौन कौन से फंक्शन पढ़े, तो आप याद कीजिए। आपने जो फंक्शन पढ़ा था 10 क्लास में, आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे, तो 11 में जब आए तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़े। तो एक फंक्शन आपका जो हो गया वो त्रिकोणमिति का फलन हो गया। दूसरा आप जो है 12 क्लास में जब आए तो उसमें आपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा, तो एक ये फंक्शन हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। और इन दोनों के दौरान आपको एक और नया फंक्शन से मुलाकात हुआ था, लॉग फंक्शन। लॉग भी आप पढ़े थे। फिर लॉग के अलावा आप ये भी पढ़े थे कि एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू ई भी होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होता है, ये भी पढ़े थे। और इन सब को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा अलजेब्रा पढ़े थे, एक अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन किसको कहा जाता है? जिसमें इस टाइप का लिखा हुआ हो, जैसे मान लीजिए कि इस टाइप का लिखा हुआ है, तो ये हमारे लिए कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। इस टाइप का अगर लिखा हुआ है 1/x² - 1, तो ये सब क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक फंक्शन आ जाएगा। तो फंक्शन मुख्य रूप से आपका 5 गो है। एक है इनवर्स फंक्शन, एक है लॉग फंक्शन, दूसरा आपका लॉग के बाद जो है एक है अलजेब्रिक फंक्शन, चौथा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और पांचवा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक से देखो, इसको मिला देंगे तो आइलेट बन जाएगा। समझ में आया? मुख्य रूप से ये ही आपके फंक्शन है, और इसी फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना होता है। तो अब इसको इंटीग्रेट जिस क्रम में हम लिखे हुए हैं, बस इस आइलेट वर्ड को याद रखिएगा और इसी के हिसाब से आपको चलना है। इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ये अर्थहीन शब्द है, बस इस क्रम को याद रखना है। और इसमें आई का मतलब हो गया इनवर्स, ठीक है। एल का मतलब क्या हो जाएगा? लॉग। ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिगो, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। इसको इस तरह का इसे लिख देते हैं, ठीक है। अब इनवर्स आपका ट्रिगोनोमेट्री में कौन सा फंक्शन आएगा? तो जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सब आ जाएगा। लॉग में केवल लॉग एक्स ही होगा, इसी को ln x भी कहा जाता है, ठीक है, नेचुरल लॉग। अलजेब्रिक फंक्शन में आप समझ रहे हैं, इस टाइप का फंक्शन होगा। ट्रिगोनोमेट्री में साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, इस टाइप का फंक्शन होगा। और एक्सपोनेंशियल में e का पावर x, 2 का पावर x, a का पावर x, इस टाइप का फंक्शन हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल। अब आपसे हम पूछें कि हमारे पास दो फंक्शन है जिसमें लिखा हुआ है cos x, और उसके बाद लिखा हुआ है साइन इनवर्स x, ठीक है। और दोनों फलन में क्या किया गया है? गुना। अगर दोनों फलन में गुना किया गया है तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो सबसे पहले नंबर पे आएगा? कौन आएगा? साइन इनवर्स, क्योंकि शुरू में क्या है? आई। तो आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स x हमारा पहला फंक्शन हुआ, और cos x कौन सा फंक्शन हुआ? दूसरा फंक्शन। बोलो, क्लियर हुआ? अब आपको खंडशः
फॉर्मूला आपको बता रहे हैं कि उसको कैसे इंटीग्रेट करना है। तो ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन में कभी भी खंडशः समाकलन होगा तो यहाँ पे पहला फंक्शन होगा, इसके बाद क्या होगा दूसरा। एक मतलब याद रखना है पहला फंक्शन, और दो मतलब कौन सा दूसरा फंक्शन, और इसका इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष होगा dx के सापेक्ष। तो इसको इंटीग्रेट करने का नियम है कि पहले हम क्या करते हैं कि जो पहला फंक्शन है उसको पहले बाहर निकाल देते हैं, किसके इंटीग्रल के। तो बोलो कौन सा फंक्शन बचेगा दूसरा। तो दूसरा का इंटीग्रेशन तुमको किसके सापेक्ष करना है dx। बोलो क्लियर हुआ। और इतना करने के बाद इसमें माइनस का चिन्ह तुमको देना है, ठीक है। और इंटीग्रेशन करने के लिए एक इंटीग्रल का चिन्ह देना है। इस इंटीग्रल को बिग इंटीग्रल के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? है तो चिन्ह वैसा ही, लेकिन इसको बिग इंटीग्रल बोलते हैं। और इसके बाद बिग इंटीग्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी इंटीग्रल के बाद डबल इंटीग्रेशन आ जाए तो पहला वाला बिग इंटीग्रल माना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ अपने मन से बड़ा कोष्ठ नहीं तो मझिला कोष्ठ, दोनों में से कोई एक कोष्ठ देना है। जैसे कि यहाँ पे हम बड़ा कोष्ठ दे दिए, और कोष्ठ देने के बाद डबल इंटीग्रल देना है, क्योंकि हम इसे क्या नाम दिए हैं बिग इंटीग्रल। तो इसलिए बिग इंटीग्रल कभी भी लिखा जाए तो दोबारा इंटीग्रल जरूर आएगा। कुछ लोग पहले डिफरेंशिएशन ही लिख देते हैं, लेकिन वो तरीका गड़बड़ है, क्योंकि जब आप इसे बिग इंटीग्रल बोलेंगे तो इसका मतलब आप किसी और इंटीग्रल से इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक और इंटीग्रल आपको यहाँ पे देना है, और फिर से वही प्रोसेस दोहराना है जो पहले हुआ है। पहले किसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ था दूसरे का, तो दूसरा का ही आपको इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है, किसके सापेक्ष एक के सापेक्ष, लेकिन पहले का डिफरेंशिएशन करना है। पहला वाला यहाँ पे है तो पहले वाले का आप क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, पहला का डिफरेंशिएशन DIFF का मतलब समझ जाओगे ना, यानी कि इनटू है यहाँ पे, इनटू मतलब गुना। उसके बाद पहला का क्या करना है डिफरेंशिएशन, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है उसको ठीक से एब्जॉर्ब कीजिए। ब्रैकेट के अंदर दूसरे फंक्शन का क्या हो रहा है इंटीग्रेशन, और पहले फंक्शन का क्या हो रहा है डिफरेंशिएशन। अगर ऐसा होगा तो ब्रैकेट में से कुछ तो चीज निकलेगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने के बाद ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज निकलेगा उसके लिए कौन बैठा हुआ है बिग इंटीग्रल। बिग इंटीग्रल का मतलब भी होता है इंटीग्रेशन करना, यानी कि जो भी ब्रैकेट से बाहर आएगा उसका फिर से क्या करना होगा इंटीग्रेशन, लेकिन किसके सापेक्ष तो dx के सापेक्ष। इसलिए लास्ट में फिर से dx लिखाएगा। इसको अब बढ़िया से आपको फिर से हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका नियम हो गया। अब इस नियम के अंतर्गत आपको कोई सवाल बनाना है। जैसे हमने आपसे कहा उदाहरण के तौर पर कि एक क्वेश्चन है इंटीग्रल, और यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए कि x लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है sin 2x और dx, ऐसे लिखा हुआ है, और आपसे कहा गया कि इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो x लिखा हुआ है, sin 2x लिखा हुआ है, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया। तो हम ये सोचेंगे कि x और sin 2x में पहला कौन है दूसरा कौन है। तो कैसे पता चलेगा? तो x अलजेब्रा है, तो हम आइलेट वर्ड याद करेंगे, आइलेट, ठीक है। x क्या है अलजेब्रा, तो अलजेब्रा देखो यहाँ पे है। sin 2x क्या है ट्रिगोनोमेट्री, ये यहाँ पे है। बोलो पहले कौन आया, ताकि पहला फलन है ही। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, x के सामने एरो देख के 1 लिख देना है, और sin 2x के सामने क्या लिख देना है 2। बोलो क्लियर हुआ। अब नियम को अपनाओ। क्या नियम कह रहा है, पहले को छोड़ना है तो x को बाहर कर दो, बचा कौन sin 2x, तो sin 2x और यहाँ dx कर देना है। बोलो क्लियर हुआ। फिर माइनस का चिन्ह दो, क्लियर हुआ। और बिग इंटीग्रल के बाद ऐसे बिग ब्रैकेट दो, और फिर से दूसरा का ही इंटीग्रेशन करना है। तो दूसरा का इंटीग्रेशन करने के लिए फिर से sin 2x into dx, और पहला का बोलो पहला क्या है x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो 1 लिख लो, और यहाँ पे क्या लिख दोगे dx। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। अब बताओ साइन का क्या करेंगे माइनस कॉस, तो माइनस बाहर कर दो, x लिख दो, और cos 2x लिख दो, लेकिन भाग कितना से 2 से। अब देखो ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो क्या आएगा माइनस लिख लो। इंटीग्रल ब्रैकेट से जब निकलेगा कोई भी चीज तो ध्यान से समझो क्या निकलेगा, बुझा रहा है। साइन का क्या होने वाला है इंटीग्रेशन होने वाला है,
तो ऐसा करते हैं, तुमको अगर डाउट हो रहा है तो भाई इंटीग्रल रख कभी ब्रैकेट रहने दो। बोलो इंटीग्रेशन माइनस cos 2x/2, 1 तो गुना होकर खत्म हो गया, यहाँ पे दिए। अब ब्रैकेट से बाहर क्या निकालोगे? माइनस और दो दोनों बाहर निकलेगा, तो बोलो कितना होगा? हम लिखेंगे -x cos 2x/2। यहाँ बोलो क्या होगा? प्लस, और इंटीग्रल के बाहर कौन हो जाएगा? 1/2। बोलो क्या बच गया? cos 2x dx। इंटीग्रेशन बताओ इसका, -x cos 2x/2 और फिर sin 2x और बटा में एक दो और आएगा ना, 2 दूना 4 प्लस 3, आंसर हो गया। बोलो क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके बुक का। देखिए ये सारे क्वेश्चन वैसे ही बनने वाले हैं। आप कोई एक क्वेश्चन बोलिए। 3 नंबर, देख 3 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज 7.6 है ना, 7.6 क्वेश्चन नंबर 3। x² e के पावर x आइलेट में आप बताइए। x² अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल क्या है? बोलो कौन पहला फंक्शन है? ये हमारा पहला फंक्शन और ये सेकेंड हो गया। बोलो किसको बाहर करेंगे? x² बाहर, इंटीग्रल e⁴x into dx माइनस बिग इंटीग्रल, बिग ब्रैकेट इंटीग्रल, फिर से e⁴x dx। बोलो इसका डिफरेंशिएशन 2x यहाँ लिख लो। बोलो बुझाया? चलो यहाँ बताओ, e⁴x हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट, बोलो e⁴x i2 में 2x। चलो अब ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, क्या क्या निकलने वाला है? ब्रैकेट से बाहर बताओ क्या निकलेगा? 2 बाहर निकलेगा, तो निकालो x² e⁴x माइनस 2 बाहर। बोलो क्या बच गया? e⁴x इंटू में x और dx, फिर से यहाँ गुना आ गया। बोलो जल्दी से बताओ, एक कौन है, दो कौन है? एक हमारा अलजेब्रा है तो ये 1 हो गया और ये सेकेंड हो गया। फिर से नियम आगे अप्लाई करिए, x² e⁴x माइनस 2। अब देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन इसका करना है, तो आपको करना यह है कि एक बड़ा कोष्ठ दे के तब अपना प्रोसेस शुरू कीजिए। बोले किसको बाहर निकलेगा? x बाहर, इंटीग्रल e⁴x dx माइनस बिग इंटीग्रल। अब यहाँ कौन सा कोष्ठ यूज करोगे? मझला वाला यूज कर लो। आप फिर से इंटीग्रल किसका? e⁴x dx। चलो x का डिफरेंशिएशन करो, 1 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद करके यहाँ क्या लिख दो? dx ब्रैकेट पर। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा अब बताओगे तो क्या लिखाएगा? यहाँ लिखते रहे, यहाँ बोलो x² e⁴x माइनस 2 का 2 उतरेगा, बड़ा कोष्ठ, फिर बताओ x e⁴x आ जाएगा, इंटीग्रेशन होकर के माइनस, तो माइनस मझला इंटीग्रेट बिग इंटीग्रल लिखाएगा, और मझले ब्रैकेट के अंदर बताओ e⁴x ही आ जाएगा ना, और dx। काहे जरूरी है लिखने का? खाली क्या लिख लेते हैं? ये dx हो गया, और ये तो dx ये ब्रैकेट था। अच्छा अब बोलो क्या होगा? x² e⁴x माइनस 2 x e⁴x माइनस e⁴x प्लस और क्या लिख दोगे? चाहो तो e⁴x सब में कॉमन ले सकते हो। मान लो कि e⁴x तुमने कॉमन ले भी दिया, तो x² माइनस 2 से अंदर गुना होगा माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ क्या आएगा? 2, और यहाँ प्लस में c, आंसर होगा। बोलो कोई दिक्कत? तो जितना हो सके इसमें अप्लाई कीजिएगा। हम आपको लास्ट नियम बता दिए, अब जो डाउट रह जाएगा अगले दिन देखा जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट बनेगा। x साइन इनवर्स x, देखिए
हाँ बहादुर लोग बताइए, एक साइन इनवर्स में 1 कौन है 2 कौन है? साइन इनवर्स x 1 हो गया और x 2 हो गया। बोलिए पहले किसको? एक साइन इनवर्स x छोड़ दीजिए, x dx माइनस बिग इंटीग्रल और फिर से इंटीग्रल लिखेंगे x dx दिस। चलो डिफरेंशिएशन कर दो डायरेक्ट। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बोलो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, यही ना हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर दो dx। क्लियर है? इसका बोलो हाला नहीं, यहाँ देखो साइन इनवर्स x और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आपको एक बात बता रहे हैं, जब भी आपको नीचे और ऊपर में भले रूट हो लेकिन घात x का सेम हो, जैसे x का घात बराबर है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी क्या है 2 है, तो ऐसे कंडीशन में जो रूट के अंदर मौजूद होता है उसी चीज को ऊपर लिख करके मैनेज करना होता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन बनाओ जिसमें रूट के अंदर जो चीज पाया जा रहा है उसका घात और ऊपर का घात दोनों मैच कर जाए, तो आपको यही नीचे वाला चीज ऊपर लिखना है और उसको मैनेज करना है। कैसे मैनेज करते हैं देखिएगा। पहले तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटा में 2 और यहाँ दिमाग लगाना है। देखिए पहले कांस्टेंट बाहर कर लीजिए 1/2 बाहर और जो चीज रूट के अंदर है पहले वो लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर लिख लीजिए और -1 भी लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस नहीं, वो नहीं लिखाएगा, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लीजिए आप और उसके बाद आपका नीचे जो लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो लिख लीजिए। अब मैनेज कीजिए, ऊपर केवल क्या मौजूद है, तो हमारा एक्स्ट्रा क्या क्या आ रहा है 1 भी आ रहा है और माइनस भी एक्स्ट्रा में आ रहा है, तो एक माइनस एक्स्ट्रा में आया तो एक माइनस बाहर दे देंगे अपने से। अगर माइनस बाहर दे देंगे तो ऑटोमेटिक माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलो मान के चलो एक माइनस बाहर दे दिए तो इसको क्या करना पड़ेगा प्लस। चलो माइनस का झंझट खत्म। अब प्रॉब्लम कौन है 1 को खत्म करने के लिए क्या घटा दो 1 भी क्या हो गया खत्म। बोलो मैनेज हो गया ये। अब तुमको सेपरेशन मेथड लगाना है, इसके साथ इसको और इसके साथ इसको कर देना है। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट? चलिए अब अलग अलग कर देते हैं, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटा में 2, अब प्लस हो गया है ना, अब तो प्लस लिख लेंगे और यहाँ पे 1/2 और ब्रैकेट दे करके क्या लिखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? ब्रैकेट लगा लीजिए, फिर माइनस दे दीजिए और क्या है फिर 1 है ना, तो लिख लीजिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिख लीजिए dx। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? अब ठीक से देखो ये डबल रूट के बराबर होगा कि नहीं? अगर हम चाहें तो इससे इसको काट के √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा चलो अब इसी पर dx से गुना कराओ, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटा 2 प्लस 1/2 और dx से गुना कराते चलो इंटीग्रल dx से गुना कराओ और dx, फिर माइनस इसमें भी 1/2 भी साथ में रहेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर हुआ? अब एक फॉर्मूला याद कीजिए, √a² माइनस एक्स स्क्वायर अगर लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या बताए थे? पहले x/2 फिर क्वेश्चन फिर आ जाएगा a² माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में है तो प्लस a²/2 फिर साइन इनवर्स x/a प्लस c। बोलो होता है? उसी पर है 1 का खुद से स्क्वायर कर देंगे तो पैटर्न आ जाएगा उसी पर। तो चलो बैठा के लिख लो, अब एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x/2 प्लस 1/2 और ब्रैकेट दे करके फॉर्मूला अप्लाई करो x/2 फिर √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²
2 मतलब 1/2 साइन इनवर्स x बाई एक्स से हो जाएगा। अच्छा ब्रैकेट बंद कर दो, माइनस 1/2। जब ये वाला अप्लाई करेंगे तो बताओ ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x का, और प्लस में c आ जाएगा। अब ब्रैकेट हटाइए और सॉल्व कर लीजिए आगे। तो x² साइन इनवर्स x/2, चलो 1/2 से गुना करो जल्दी से, x/4 √1 माइनस x², फिर गुना कर लो 1/4 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x। अब जो आपको कॉमन हो पाए ले लीजिए। हाँ साइन इनवर्स कहाँ कहाँ है, 3 जगह, तीनों में कॉमन क्या है, चलिए हाँ 1/2 भी कॉमन है ना, चलिए 1/2 और साइन इनवर्स x सब कॉमन ले लेते हैं। मिलवा दिए तो आंसर मिलाने का फेर है ना, नालायक आंसर का फेर रहता है। चलो तुम्हारे ही मन से चलते हैं, साइन इनवर्स x कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट क्या होगा, x²/2। हाँ इसके बाद यहाँ देखो 1/4 माइनस 1/2 है, 1/4 माइनस 1/2। अब प्लस में कौन है, x/4 √1 माइनस x² प्लस c। चलो अब यहाँ पे साइन इनवर्स x 2 4 2 4 क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 1 माइनस 2 प्लस x/4 √1 माइनस x²। ये सब भारी चीज नहीं होता है, बस खाली दिमाग लगाइए तुरंत बन जाएगा। इसको आप पहले लिख लीजिए 2x² माइनस 1/4, बाद में क्या लिख लीजिए, साइन इनवर्स x प्लस x/4 √1 माइनस x² प्लस c। आंसर बोलिए, क्लियर हुआ? और बोलिए क्या डाउट है? 10 नंबर देखिए, I इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर डी। मैं इसमें ना एक सेकेंड मेथड अप्लाई कर रहा हूँ ताकि आप ना उस ट्राई कीजिए उसको भी। जैसे ये सवाल बना है, एक और तरीका था इसे बनाने का। क्या तरीका था, आप चाहते तो इसे बनाने के लिए पहले साइन इनवर्स x को थीटा मान लेते, क्योंकि साइन इनवर्स एक एंगल है, और थीटा में कन्वर्ट कर देते, सबको कन्वर्ट कर देते। मेरा कहने का मतलब कि अगर तुम थोड़ा देर के लिए इसको थीटा मानते भी तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x लिखते ना है। अच्छा अब साइन इनवर्स इधर लाते तो क्या हो जाता, साइन थीटा बराबर x हो जाता। अब जरा गौर से देखो, यह x यहाँ मौजूद है तो तुम क्वेश्चन में क्या पुट करते, साइन थीटा पुट करते, और जहाँ साइन इनवर्स x है वहां पे क्या पुट करते, थीटा पुट करते। थीटा मतलब कि समझ रहे हो ना, ये x का स्थान ले लिया है। अच्छा इसके बाद तुम यहाँ डिफरेंशिएशन करते, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, कॉस थीटा, x का क्या हो जाता 1, x का 1, और साइन थीटा का कॉस थीटा, और यहाँ चिपक जाता dx, और यहाँ क्या लग जाता डी थीटा। बोलो समझ पा रहे हो? और dx का मान क्या पुट होता, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब गौर से देखो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देते, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2θ/2, और फिर अब गुना के नियम पर कर लेते हैं आराम से। वैसे भी हो सकता है, तो एक तरीका ये भी है। रुके बैटरी चेंज कर ले करें, तब तक आप लोग ये वाला नोट कीजिए।
हाँ अब रुक जाइए, अब रुक जाइए थोड़ा, अब सवाल सॉल्व कर लेते हैं। हाँ रुक जाइए, अब देख लीजिए इसमें आपको कैसे बनाना है बताइए। अभी सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं, क्या लिखिएगा, पुटिंग। हाँ बोलिए, ये तरीका अपना पहले वाले में भी लगा के ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, बन जाएगा। क्या लिखिएगा, साइन इनवर्स एक्स एक प्रकार का एंगल है। हाँ बोलिए, कौन सा, ये वाला पहले मेथड से, सेकेंड मेथड से इसी को तो बना रहे हैं। देखिए साइन इनवर्स एक्स को आप क्या मान लीजिएगा, थीटा मान लिए, तो जल्दी से बताइए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो गया। अब आप एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखिएगा, 1, तो इसके साथ क्या लगा दीजिएगा, अच्छा साइन थीटा का कॉस थीटा, यहाँ क्या लगा दीजिएगा, डी थीटा हो गया। बोलिए किसका मान इसमें रख सकते हैं, देखो साइन इनवर्स एक्स का मान थीटा रखेंगे और dx का मान क्या रखेंगे, cos थीटा। तो बोलो i बराबर क्या लिखाएगा, साइन इनवर्स x का मान थीटा का स्क्वायर और dx का मान cos थीटा इंटू डी थीटा। अब बोलो पहला और दूसरा बताओ, है? अच्छा बता सकते हो थीटा स्क्वायर कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक है। आपको लगेगा कि थीटा, अरे तो त्रिकोणमिति वाला हो गया, नहीं, थीटा पर स्क्वायर और वो अलग हो जाए तो वो अलजेब्रिक में आ जाएगा। समझ में आया, मतलब समझो कि वो एक्स स्क्वायर के जैसा है, तो इसलिए ये अलजेब्रिक है। और कॉस थीटा क्या है, केवल थीटा भी हो और कॉस थीटा से बाहर हो तो भी वो अलजेब्रिक हुआ, वो एक्स की जगह पे हुआ। आया समझ में, तो आई एल ए टी ई, देखिए अलजेब्रिक पहले हो गया और ट्रिगो उसके बाद में आ गया, तो इसलिए हमारा पहला फंक्शन थीटा स्क्वायर और दूसरा फंक्शन कॉस थीटा। चलिए इसी को इंटीग्रेट करेंगे, बोलिएगा थीटा स्क्वायर छोड़ दीजिए, कॉस थीटा डी थीटा माइनस बिग इंटीग्रल और उसके बाद बिग ब्रैकेट, फिर से इंटीग्रल और कॉस थीटा का ही इंटीग्रेशन होगा और थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताइए। यस, यहाँ 2 थीटा लिख लीजिए और फिर यहाँ पे डी थीटा। क्लियर हुआ, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस इंटीग्रल। अब बताइए इसमें कौन बाहर आएगा, 2 बाहर आ गया, कॉस का इंटीग्रेशन थीटा यहाँ पे लिख लीजिएगा, थीटा साइन थीटा और यहाँ पे डी थीटा, थीटा फिर से पहला फंक्शन और साइन थीटा दूसरा फंक्शन, तो फिर से इंटीग्रेशन कीजिए, थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2, फिर से ब्रैकेट दे दीजिए, किसको छोड़िएगा, थीटा को। अच्छा अब आपका इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा माइनस, और फिर ये इंटीग्रल देना होगा ना, और फिर इससे ब्रैकेट दे दीजिए, इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन 1, बंद कर दीजिए इसको, हो गया थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 थीटा हाँ, यहाँ साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो यहाँ थीटा ना लिख करके क्या लिखेंगे, माइनस थीटा कॉस थीटा। हाँ इसके बाद माइनस साइन है ना, साइन, तब फिर माइनस कॉस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो इंटीग्रल प्लस इंटीग्रल और यहाँ क्या लिखाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, फिर थीटा स्क्वायर साइन थीटा। अब बहुत बात हो रहा है, ओए बात का इतना कर रहा है तुम लोग, रुक जाओ, रुको आज देते हैं थोड़ा, माइनस 2 थीटा कॉस थीटा और ये बचाइए साइन थीटा हो जाएगा प्लस में सी। अब देखिए आपको यहाँ से एक बात ध्यान में रखना है कि जो भी आप पुट किए हुए हैं वही चीज केवल आना चाहिए, दूसरा नहीं आना चाहिए।
क्या पुट किए थे भाई? साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर क्या आया था? मतलब केवल साइन थीटा नजर आना चाहिए है। आपके आंसर में कहीं भी कुछ नहीं, खाली साइन नजर आना चाहिए, ये याद रखिएगा। कोई भी सवाल आप इस मेथड से बना रहे हैं तो जो यहाँ पुट किए वही आपको मिलना चाहिए लास्ट में आंसर में। तो देखिए आंसर में कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ गड़बड़ी नजर आ रहा है? हाई ठीक है अपने जगह पर, हाई भी अपने जगह पर ठीक है, कहाँ दिया? तो कॉस का कोई ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें साइन हो, तो क्या होगा? थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 माइनस थीटा, और उसके बाद रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा। बोलिए सब अब साइन में कन्वर्ट हो गया। अब आप क्या कीजिए, मान रखते जाइए जल्दी से। पहले देखिए क्या है, थीटा स्क्वायर, थीटा का मान क्या है? तो बस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लिखिए, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। साइन थीटा का मान एक्स माइनस 2 माइनस फिर साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट दे दीजिए, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में एक्स प्लस में सी। बोलो बुझाया? अब सुनो, पहले अलजेब्रा को लिखो तब इनवर्स को। तो अलजेब्रा में कौन है? एक्स, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, माइनस से गुना करो, पहले अलजेब्रा आ जाएगा। तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर साइन इनवर्स एक्स, माइनस 2 से गुना करो तो माइनस 2x प्लस में सी। आंसर बुझा गया? चलो और कोई डाउट है? हाँ 11 नंबर को कैसे सॉल्व करोगे? देखो x cos इनवर्स, x cos इनवर्स, यहाँ हिंट्स दे दे रहे हैं, बना लेना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या कीजिए, आप देख लीजिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स का आपका डिफरेंशिएशन में आ जाएगा। जैसे आप पुटिंग में लिख लें कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या चीज? थीटा, तो एक्स बराबर उससे बेस्ट एक और ऑप्शन है। आप देखो फर्स्ट सेकंड दो मेथड है हमारे पास, जिससे कहोगे उससे बना देंगे, दोनों से है ठीक है। चलो x बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कौन तरीका? अच्छा वो भी बता दे रहे हैं। x बराबर क्या हो गया? कॉस थीटा। तो जहां x है वहां क्या डालोगे? कॉस थीटा। चलो डिफरेंशिएशन कर लो, यहाँ dx हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। चलो सबका मान रख दो। कॉस का डिफरेंशिएशन यहाँ क्या हो गया तुमको? कॉस का डिफरेंशिएशन हाँ तो किसका करोगे? अरे इसको माने हो तो इसी का ना करोगे। हाँ समझ में आ रहा है? तुमको कहाँ डाउट है बोलो जल्दी से, सबको क्लियर करना है। ऊपर वाला का छोड़ो, पहले इतना बोलो समझ में आया कि नहीं। तुम हमको इतना बताओ ये चीज बुझाया कि नहीं बुझाया? तो एक बात देखो, यहाँ देखो, हाँ देखो x के जगह पर क्या डालोगे? डाल दिया। यहाँ पर बोलो क्या डालोगे? थीटा डालो। यहाँ बोलो क्या डालोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलो dx के जगह पर क्या लिखोगे? माइनस साइन थीटा इंटू, बुझाया? अब देख हाई बोल क्या लिखा हुआ है? इस साइन थीटा है, इस साइन थीटा है, हाइयो क्या है? तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो बोलो क्या बचा? माइनस और उसके बाद थीटा इंटू भल, अभी ये बनाएंगे हम तो आगे इंटीग्रेशन नहीं करने आ जाएगा, हो जाएगा। अभी बताए हैं उस सवाल में, कर लीजिएगा। सेकेंड मेथड बताएं इसका, इसी का सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड हमारा पेज के कमी बा, देखो x cos इनवर्स x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ये क्या था? पुटिंग कर लेंगे, पुटिंग कर लेंगे cos इनवर्स x बराबर मान के चलो t पुट कर लिया,
समझ में आया? तो डिफरेंशिएशन बोलो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर करो तो बर माइनस में और dx लगा दो और यहाँ क्या हो गया? देखो मैच कर गया, खाली माइनस इधर भेज दो। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर माइनस dt। तो आई बराबर बोलो बोलो हाँ x के जगह पर क्या रखोगे? x के जगह पर अरे यहाँ से x के जगह cos t हो रहा है, x के जगह पर cos t होगा, ठीक है। अच्छा cos इनवर्स x के जगह पर t हो जाएगा, आई पूरा मैच कर गया तो माइनस dt, घुमा फिरा के हुए आ गया रे। देखो सेम चीज आया यहाँ चीज, ये समझ में आया? तो आप ऐसे बनाइए डिफरेंशिएशन करके, या फिर आप ऐसे बनाइए, रिजल्ट वही आएगा सेम। तो अब उतारने का बारी आ चुका है, हो रही है।